हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज 1 मई है और यहाँ पे मैं मैराथन क्लासेस कर रही हूँ। नोट्स मैं अपना प्रिपरेशन कर रही हूँ, ग्रोथ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ फाइन। और बहुत सारे ऐसे जो है टॉपिक्स है जिससे बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो उसका मैं नोट्स कंप्लीट कर रही हूँ। हालांकि अभी तो आज से अगर आप काउंट करेंगे तो 2 महीना काउंट करके चलो आप एग्ज़ाम का। लेकिन अभी से नोट्स अगर बनाओगे तभी आप किसी चीज़ को प्रीवियस सेशन या एनालिसिस क्वेश्चन सारी चीज़ रीडिंग कर सकते हो या उसका क्लास कर सकते हो। जब तक आप मैराथन नहीं देखोगे, उस चीज़ को नहीं समझोगे, तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। आप जितना भी पढ़ाई कर लो, तो मैराथन जब एग्ज़ाम देने जाते हो ना, तो उसके 1 सप्ताह पहले से भी मैराथन देखना लोग स्टार्ट करते हैं। तो वो उनके लिए है जो बिल्कुल अननोन है, जिनको ये भी नहीं पता है कि कितना हार्डली एग्ज़ाम लिया जाता है और कितना चीज़ें पढ़ने की होती है सीटेट में। तो हम वो भी करते हैं। जब एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो हम उस टाइम भी मैराथन 5 का 5 देखते हैं। लेकिन अभी से मैं 2 महीना पहले से जो मैं देख रही हूँ, या जो पहले से भी तैयारियाँ कर रहे हैं लोग, तो वो भी जो देख रहे हैं साल 6 महीना जिनके पास टाइम है, तो वो और बहुत अच्छी बातें हैं। लेकिन अगर मैं अभी से कर रही हूँ तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 2 महीना है तो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे हम कंप्लीट करने के लिए बैठ चुकी हूँ और एक जीत ठान चुकी हूँ कि मेरे को कंप्लीट करना ही है। क्योंकि हम लोग जैसे जो बिजी इंसान होते हैं, बहुत सारे जो है काम होते हैं, बहुत जिम्मेवारियाँ होती हैं, तो हर चीज़ को देख के टाइम निकाल के ही पढ़ना होता है। तो हमने जो है ठान रखा है कि नहीं, अब 2 महीना जो है मेहनत करनी है। पास होना ना होना वो लक पे है। और दूसरी चीज़ है कि जो मेहनत करते हैं उसका कुछ कुछ किस्मत भी साथ नहीं देते हैं, तभी हम लोग जैसे जो 1 या 2 नंबर से जो क्वालीफाई नहीं हो पाते हैं। लेकिन लोग जो है सही चीज़ को नहीं मानते हैं, बुराई बोलते हैं कि अरे इतने बार इतने मेहनत करते हैं फिर भी नहीं पास होते हैं। तो वो चीज़ को हमको जो है ताने को लेकर या कोई भी कुछ बोलते हैं, तो वो चीज़ को हम लोग को माइंड में सेट नहीं करना है, उसको इग्नोर करना है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे होते हैं। और यहाँ पे मेरी मॉर्निंग आज जो है बुधवार का टाइम है और सॉरी डे है, और मेरा मॉर्निंग हो गया था लमसम 7 बजे, क्योंकि रात में मैं सोई नहीं थी, लाइट बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैं सुबह 7 बजे उठी थी और उठते के साथ मैंने नहाया। नहाने के बाद जब ऑफ़िस के लिए रेडी हो रही थी, तो मेरे को मतलब मेरे हस्बैंड बोले कि आज ड्यूटी नहीं जाना है, क्योंकि ऑफ़िस से ही मेरा छुट्टी था। तो मैं नहीं गई। तो मेरे को सोचा कि चलो आज पढ़ने का मौका मिल गया है। तो हम जल्दी-जल्दी सारे काम-धाम करके, और घर में भी बहुत सारे कम लोग हैं, 3 ही लोग हैं, हम हस्बैंड बाबू हैं। इसलिए खाना-वाना वगैरह उतना, नाश्ता वगैरह पे उतना ध्यान नहीं देते हैं। और क्योंकि बनाती हूँ, बहुत कम खाना बनता है इसलिए। और अपना ही टाइम है, अपने लोग हैं और घर का सारे मेंबर रहते हैं, तो टाइम से बनाना पड़ता है घर सारे लोग का खाना, नाश्ता। क्योंकि कोई उधर निकल जाते हैं, कोई उधर, तो अभी जो है आराम-आराम से बनाती हूँ। और यहाँ पे मेरा ही नाश्ता बन रहा है, चना और मूंग का रोटी बना रही हूँ यहाँ पे चीला। आज मैं प्रॉपर पूरे डे जो अपना एक ऑनेस्ट जो रूटीन होता है, मैं वो आप लोग से शेयर करूँगी। इसमें कोई मतलब ये नहीं है। तो मैं मॉर्निंग में पढ़ाई करके उठी थी, तो सोची कि नाश्ता बनाने के बाद, खाना होने के बाद जो है मैं पढ़ाई कुछ फिर से दोबारा करूँगी, क्योंकि चैप्टर मुझे कंप्लीट करना है। और सीडीपी में बहुत चीज़ें जो है बेसिकली समझना पड़ता है, जो भी स्टडी करो उनको पता ही होगा। और मॉर्निंग में तो हम इतने भी बिजी होते हैं, और हम क्या, बहुत ऐसी औरतें होंगे जो बिल्कुल मतलब सुबह मॉर्निंग में हम फ़ोन नहीं देखते हैं। उठते के साथ फ़ोन चार्ज में लगाती हूँ और उसके बाद किचन में घुस जाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, तो टाइम से करने के बाद हम लोग को बाहर निकलना होता है। तो इसलिए मैंने ग्रुप में मैसेज नहीं देखा था, और कल रात तक ऐसा कोई मैसेज नहीं आया था छुट्टी का, तो इसलिए मेरे हस्बैंड देखे तो वही बताए। और यहाँ पे मैं नाश्ता कर रही हूँ, और मैंने जो है कम्युनिटी में जो पोस्ट कर दिया है, नोट्स जो भी शेयर किया है, उसमें कुछ लोग कमेंट भी किए हैं, तो उसका रिप्लाई मैं नेक्स्ट ब्लॉग में दूंगी। और यहाँ पे अगर आप लोग और चाहोगे तो इसका मैं नोट्स और शेयर कर दूंगी। मैंने बहुत सारे बनाया है। आज मैंने 8 पेज जो है कंप्लीट किया है नोट्स का। और मैं कल हिंदी करूँगी, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। मैं एक ही सब्जेक्ट पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे सकती, क्योंकि एक सब्जेक्ट मेरे पास जो टाइम होता है ना, वो टाइम से निकाल के करने में ना बहुत
बहुत मतलब टाइम लग जाएगा, तो इसलिए मतलब हम एक करके बहुत चीज़ करना होता है। जैसे एनालिसिस भी करते हैं, लाइव क्लासेस भी करते हैं, प्रीवियस सेशन हो जाता है, और दो तीन टीचर लोग का जो है सो लाइव क्लासेस करना होता है, और सबका जो है सो वीडियो या 2 या 3 घंटे के होते हैं, तो वो भी हम लोग के लिए सो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कंटिन्यू करना, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर आप मैराथन कर रहे हो ना, तो जब तक आप प्रीवियस सेशन नहीं लगाओगे तो आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। प्रीवियस सेशन आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सीटेट में। तो यहाँ पे जो है सो मैं दोबारा यहाँ पे पढ़ने के लिए बैठ चुकी हूँ, और मैं यहाँ पे लाइव क्लासेस कर रही थी, क्योंकि मैराथन तो मैं कर ही रही थी, और लाइव क्लासेस इसीलिए कर रही थी क्योंकि कल का मैंने वीडियो नहीं देख पाया था सचिन सर का, हिमांशी मैम का मैंने किया था, तो उसको मैं कंप्लीट कर रही हूँ। और जो मुझे नहीं समझ में आता है ना, तो मैं उसको एक एक करके गूगल पे जाके हिंदी इंग्लिश के साथ ट्रांसलेट करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हिंदी इंग्लिश दोनों समझना सीटेट में। जो भी प्रिपरेशन करते हैं वो कितना मतलब इम्पॉर्टेंट होता है इंग्लिश, हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश पे ध्यान दो तो ज़्यादा बेसिक होगा, क्योंकि उसमें जो है सो जब एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे ना, तो आप लोग के लिए हिंदी बहुत टफ होता है वहाँ पे, और इंग्लिश बहुत इजी हम लोग के लिए आसान कर देता है एग्ज़ाम का क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो ये सारे चीज़ आपको जो है सो ध्यान में रखना पड़ेगा, छोटी छोटी चीज़ जो है सो। और यहाँ पे मैं जब पढ़ाई करके उठी, तो मुझे आज जो है सो बहुत सिंपल खाना बनाना है, दाल भात चोखा, क्योंकि बहुत दिन हो गया था, और दही वगैरह था, तो मैं सोचा कि चलो आज ये खाना बना। देखो घर का खाना खाते खाते जो हैवी होता है ना, बहुत बोर हो जाते हैं, तो सिंपल खाना खाने का मन करता है। तो मैं सोचा कि चलो कम लोग हैं, तो हम लोग 3 हैं, तो बना के खा लेते हैं, और हमको बहुत ज़्यादा पसंद है। और पता नहीं किसी लोग को नहीं भी होता है पसंद, इसको बहुत ये मानते हैं कि अरे दाल भात चोखा कौन बनाता है, लेकिन जो भी बिहार से बिलोंग करते हैं उनको बहुत फेवरेट हुआ करता है, और चोखा तो प्रसिद्ध है यहाँ का, बिहार का, तो हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैंने उसको चढ़ा दिया है। और लमसम टाइम जो हो रहा है सो 1 बज रहा है, तो ऑफिस नहीं गई थी, तो आराम आराम से मैं खाना बना रही थी, और मैं रात में जाके अब पढ़ाई करूँगी, क्योंकि दिन में मेरे को 2 बार टाइम मिला तो मैंने पढ़ाई किया। और जब भी छोटा काम करते करते। और आज का ब्लॉग में मेरा इतना ही है। और मैं एक चीज़ मैं बता दूं कि सीटेट के जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो वो कंटेंट पे ज़्यादा आप ध्यान दें, और बेसिकली चीज़ों को आप कंटिन्यू लगातार उसको बनाए रखें जब तक एग्ज़ाम ना आए। और जो 1 महीने या 1 सप्ताह में जो भी तैयारियां करते हैं, तो उनके माइंड पे डिपेंड करता है, हम लोग जैसे इंसान के लिए नहीं है। 2 महीने 4 महीने भी कम पड़ जाते हैं, तो ये सारे चीज़ पे आपको इग्नोर करना है, और सारे चीज़ को जो है सो कंटिन्यू प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप मेरा छोटा सा वीडियो आपको अच्छी लगे, तो प्लीज़